चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत के बाद जो कि बेसिकली 26 जनवरी को उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही थी, उसके ऊपर अब मुशावरत आज होने के प्लान बन रहे हैं जून में। ऐसा क्यों, इतने अरसे बाद क्यों वज़ीर आज़म साहब ने ये फ़ैसला किया कि भाई अब जून में जाकर उनको एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए और दीगर तैनातियाँ भी करनी है? डिले नहीं हो गया बहुत ज़्यादा? जी देखिए, इसमें डिले की भी एक गुंजाइश रख दी गई थी कि अगर ये टाइमली शुरू नहीं होता तो उसके फिर आईनी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उस गैप को फिल कर दिया गया था। बहरहाल एक प्रोसेस है जो आइन में दिए गए मैकेनिज़्म के मुताबिक शुरू हुआ है। इसमें लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की बाहमी मुशावरत होनी है। अगर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होना है तो फिर कमेटी बननी है, उसमें नहीं होना है तो अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट जाना है, या ये एक प्रोसेस है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मरहले पे बात पाए तकमील पे पहुंच जाएगी और जो एक बड़ा अहम ओहदा है वो फिल हो जाएगा। उसमें मेरा ख्याल है कि अब जबकि प्रोसेस शुरू हो गया है तो ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा साहब, इसमें एक कैच है और वो कैच ये है जिसके हवाले से कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही और आप ही हमें और नाजरीन को समझाएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दावत तो दी है अपोजिशन को, लेकिन उस अपोजिशन लीडर को दावत दी है जिसके खिलाफ उन्हीं की जमात का जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी जानिब से एक जिसको हम कह लें रेफरेंस जो है वो दायर की हुई है। तो वो किस माइंड सेट से आकर बैठेगा और मुशावरत करेगा? ऑल्दो कि उन्होंने अग्री कर लिया है और वो राज़ी हैं मुशावरत के लिए, लेकिन वो क्या माइंड सेट होगा जिस पर कि दोनों फरीकैन बैठ कर बात करेंगे? एक नाअहल कराना चाहता है, दूसरा नाअहल शायद हो जाएगा। देखिए, ये सवाल तो मेरा ख्याल है कि बराए उमर अयूब साहब से पूछा जाना चाहिए कि वो किस माइंडसेट के साथ जाएंगे। लेकिन मैं तो जो कहते हैं खुशफहमी रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि कितनी ही नाअहली की तलवारें लटका दी जाएं किसी शख्स पे, अगर वो एक अपोजिशन की जो कि भारी अपोजिशन है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, उसकी तर्जुमानी कर रहा है, उसकी सरबराही कर रहा है, तो उसमें इतनी सख्त और ताकत होनी चाहिए कि वो हक़ और सच की बात कहे। वो अगर किसी को समझता है कि ये इस मनसब का अहल नहीं है तो वो बिल्कुल अहल ना कहे सिर्फ इसलिए कि मेरी नाअहलियत दूर हो जाएगी। तो मैं तो उमर अयूब साहब के बारे में अच्छा तासुर रखता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, वो किसी इस तरह के खेल में नहीं आएंगे कि मैंने ये किया तो मेरी नाअहलियत हो जाएगी। आपको भी उन पे यकीन रखना चाहिए, मुझे भी है, और आप देखिएगा कि वो इस तरह के किसी खौफ का शिकार हुए बगैर अपनी नुमाइंदगी करेंगे, अपने लीडर की हिदायत के मुताबिक करेंगे। ठीक है, चाहे हुकूमत उनका कितना ही मुश्किल इम्तिहान क्यों ना लेती रहे, ऐसा है? मेरा ख्याल नहीं है शिफा। जो सीजन्ड पॉलिटिकल लीडर होते हैं, नंबर एक होता है कि पार्लियामेंट के अंदर किसी कोने में बैठा हुआ है, एक है जो एक अच्छी खासी बड़ी पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है, तर्जुमानी कर रहा है, लीडर है वो उसका। देखिए ना, दो ही लीडर होते हैं ना, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एक लीडर ऑफ द हाउस है। एक वजीर आज़म है तो दूसरे का दर्जा भी कमोबेश उसके बराबर होता है। अगर वो शख्स भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है, अगर वो शख्स भी अपनी नाअहली के खौफ से एक गलत आदमी को वोट दे देता है या हुकूमत के दबाव में आ जाता है, फिर तो ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। सही है। अच्छा, अब सेनेटर साहब 2018 में भी जो है इस किस्म की सिचुएशन सामने आई थी। उस वक्त इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब जो थे, उन दोनों ने मिलकर ये फैसला करना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से कौन सी शख्सियत होगी जिस पर के अग्रीमेंट होगा। उस वक्त मतलब जब मुशावरत हुई तो मुशावरत नतीजा खेज साबित नहीं हो पाई। आपको लगता है इस मरतबा भी ऐसा ही होगा? देखिए, आसान तो नहीं होगा, इसलिए कि जो पीटीआई नहीं, कोई भी जमात होगी, पीएमएलएन होगी, पीपल्स पार्टी होगी, वो अपनी लीडरशिप की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक चलेगी। तो उमर अयूब साहब के सामने भी जब एक पैनल आएगा तो ऑफ कोर्स वो अपने लीडर से मशवरा करेंगे, अपनी पार्टी से मशवरा करेंगे। तो जो हतमी राय होगी वो तो लीडरशिप की होगी। वो अगर कहते कि हाँ, जिस नाम पे एग्रीमेंट बिल आखिर हुआ या एग्रीमेंट नहीं हुआ और वो बन गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो आज तक हैं, ये नाम बेसिकली खान साहब की तरफ से आया था और उन्होंने एग्री किया था इस नाम के साथ, और बाद में जो भी मसाइल हुए, लेकिन ये नाम उनका प्रपोज करता था। बाद में उन्होंने कहा जी कि मुझे फ़लाँ अलको ने कह दिया था, या मुझ पे ये दबाव डाला गया था, या मुझे कहा गया था जी कि ये बड़ा अच्छा आदमी साबित होगा, तो वो अलग बात है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब भी उमर अयूब साहब की जो राय होगी, उस राय के अंदर जो ज़्यादा वज़न होगा वो उनके लीडर का होगा। हमारे यहाँ शिफा बदकिस्मती से ये सारे मैकेनिज़्म जो मौजूद हैं, जहाँ कंसेंसस हो जाना चाहिए,
बहुत कम कंसेंसस होता है। आम तौर पे बात फिर पार्लियामेंटेरियन की हाथ से भी निकल जाती है, लीडर्स की हाथ से निकल जाती है, या सुप्रीम कोर्ट चली जाती है या कहीं और चली जाती है। तो इस इम्कान को आपके भी मैं तो रद्द नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक रीसेंट हिस्ट्री है कि हुकूमत और पीटीआई आपस में बैठे थे और मुज़ाकरात की कोशिश हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई उस तरह से। तो इसलिए ये सवाल लोगों के जहनों में ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं खुद उस जो मुज़ाकरात थे उसका हिस्सा था। बिल्कुल। और अब ये कहना कि जी कि हमारी ज़्यादती थी या उनकी ज़्यादती थी, ज़ाहिर है कि हमारा अपना मौक़िफ़ है, उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि ये मुज़ाकरात उनके कहने पे शुरू हुए थे। उनका डेलीगेशन स्पीकर साहब के पास गया था, स्पीकर साहब वज़ीर आज़म के पास गए, उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की, उन्होंने एक कमेटी बना दी, दोनों कमेटियाँ बैठ गईं। अभी फाइनल हमारी तरफ से आज भी शायद जब हम बैठते हैं तो हम कहते हैं कि यार वो बैठ जाते तो हम ये इतनी बड़ी रियायत उनको देने को तैयार थे, लेकिन वो उससे पहले निकल गए उससे। तो मुज़ाकरात के हवाले से जो उनकी रिवायात हैं या उनकी जो हिस्ट्री है, वो कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है पीटीआई की। और इसमें एक और चीज़ है जिसका मैं इयादा करना चाहूँगा, वो ये है कि बाज़ औक़ात उनकी टीम जो होती है, नॉमिनेटेड टीम जो होती है, वो एग्रीमेंट कर लेती है कि जी हाँ ये बड़ा अच्छा है। ये जब जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद एक एग्रीमेंट हो गया था हुकूमत के दरमियान, जो पीडीएम की हुकूमत थी और पीटीआई के वफद के दरमियान, कि जी हम मार्च में इलेक्शन करवा लेते हैं और ये कज़िया ताकि ख़त्म हो जाए और बात आगे चले। लेकिन इस पे जब वो लेके गए ये सारा एग्रीमेंट, तो खान साहब ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा नहीं तो मैं मार्च करके जा रहा हूँ इस्लामाबाद, और वो आए इस्लामाबाद। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर उमर अयूब साहब शायद मान जाएं और कहें जी हाँ ये नाम ठीक है, और वो वहाँ जाएं तो वो कहें जी कि नहीं ये तुमने क्यों माना है, तो मुझे गुमान यही है कि ये बात जो है ये इस पहले मरहले में तय ज़रा मुश्किल से इशाद होगी। ठीक है, फंस जाएगी। अच्छा, चूंकि आपने खान साहब का जिक्र कर दिया, अगला सवाल भी मेरा बड़ा एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है उनके हवाले से। इमरान खान साहब ने पार्टी चेयरमैन के ओहदे के बजाय अब अपने लिए एक जो ओहदा सिलेक्ट किया है वो है पेट्रन इन चीफ, इसका इंतखाब किया। जबकि 2017 की अगर हम बात करें तो उस वक्त जब ताहयात नाहिली हुई थी नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद उन्होंने भी पार्टी कायद का ओहदा अपने लिए चुना था। तो आपको इमरान खान का ये फैसला वैसे कैसा लगा, पेट्रन इन चीफ बनने वाला? इमरान खान भी आपको लगता है नवाज शरीफ साहब की तकलीद कर रहे हैं? अब मुझे कोई ख़ास इसकी मंतिक का समझ नहीं आई है। देखिए इमरान कौन से वाले फैसले की, खान साहब की या मियाँ साहब की? नहीं, मियाँ साहब का जो फैसला था उसमें तो एक फ़ैसला आ गया था ना, उसमें एक फ़ैसला ये आ गया था कि आप पार्टी लीडर नहीं रह सकते। स्पेसिफिकली ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की, साकिब निसार साहब ने कर दिया था। ठीक है। उनके उनके लिए तो एक मजबूरी आ गई थी कि वो कोई और पैरहान पहने, कोई और अपने सर के ऊपर कोई और कला रखें, कोई और नाम दे, उनकी एक मजबूरी बनी थी। इनकी एज सच इस वक्त कोई मजबूरी है या नहीं है, ये इन मजबूरियों से बेनियाज हैं। देखिए मुझे नहीं मालूम कि कोई आदमी कन्विक्टेड हो, चाहे वो कन्विक्शन उसकी ठीक है या गलत है, लेकिन वो कन्विक्टेड हो, वो जेल में पड़ा हुआ हो, वो रोज़ जो है वो 2-2, 3-3 सफ़ों की ट्वीट्स भी कर रहा हो, मुज़ाकरात अपना जो सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकातें भी कर रहा हो, बातें भी कर रहा हो। खान साहब इन सारी चीज़ों से मुस्तस्ना है। वो अपने लिए जो मर्ज़ी है लक़ब तजवीज़ कर दें, उन्हें हक़ है। जो टोपी वो पसंद करें अपने सर पे रख लें। लेकिन एक बात जो बिला शक व शुबा कही जानी चाहिए और हर जमात के बारे में कही जा सकती है कि नवाज शरीफ इज़ नवाज शरीफ। उसके सर पे सदारत की कलगी हो, वो कोई और नाम, वो कायद कहलाए, वो सरप्रस्त कहलाए, वो नवाज शरीफ है। खान साहब जो मर्जी है अपने लिए नाम तजवीज़ करें, उन्हें अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि मैं इमरान खान हूँ, और मैं इमरान खान होते हुए मेरी पार्टी जो है वो सिवाय मेरे मुंह से या मेरे होंठों से निकलने वाली बात के किसी और पे यकीन नहीं रखती। तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये लक़ब अपने लिए क्यों पसंद फरमाया है, या आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अली गौहर साहब पे इसकी कोई ज़ात पड़ सकती है, या कोई और निज़ाम अपनी पार्टी का क़यादत का वो वज़ा करना चाहते हैं, ये वाज़ेह हो जाएगा चंद दिनों में।